गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों, आप सभी लोग कैसे हैं। आप सभी लोगों का आपकी अपनी ALA फैमिली में तहे दिल से स्वागत है। तो आज का जो हम सेशंस करेंगे रीजनिंग का, जो हमारे वर्गों की गणना पर चल रहा था, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि पहले हमने क्वेश्चंस जो बेसिक्स नॉलेज है वो पहले डिस्कस कर लिया और उसके बाद हम इसमें क्वेश्चंस को लगा रहे हैं। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस डिस्कस कर लें जो पिछले सालों में, जो लगातार पिछले सालों में मोस्ट ऑफ कॉम्पिटिशन्स में, ज़्यादातर जो प्रतियोगी एग्ज़ाम्स होते हैं, जो कॉम्पिटिशन्स का एग्ज़ाम्स होते हैं, उन सब में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम क्या कर लें, डिस्कस कर लें। तो कल हमने ये 2 क्वेश्चंस छोड़ दिए थे, बताना था इसको आंसर कमेंट करके, तो काफ़ी कुछ लोगों ने कमेंट भी किया है। तो ठीक है, क्वेश्चंस काफ़ी लोगों ने कमेंट एकदम सही आंसर दिए हैं। तो देखेंगे इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर क्या क्या आ रहा है और उसके बाद करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यानी पहले क्या कि हमारे रीजनिंग जो नॉन वर्बल सेक्शन चल रहा है, इसके बाद वर्बल सेक्शंस भी करेंगे। एक भी ऐसा नहीं कि टॉपिक पहले कॉन्सेप्ट, जिसमें जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे, जो कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स होंगे, पहले उनको डिस्कस करेंगे और उसके बाद जो ट्रिक्स वगैरह उसमें जो यूज़ में हम उनका यूज़ करेंगे। तो ठीक है, आज पहला ये क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट ये क्वेश्चन हमने कल छोड़ा था, तो इसका आंसर बताना है, इसका आंसर क्या आ रहा था। तो अगर हम इसमें देखेंगे, क्या पहले देखेंगे कि इसमें ऐसी फिगर जिसे हम ईजिली और आसानी से उसकी हम क्या कर सकें, वर्गों की गणना कर सकें। जिस फिगर में अगर देखेंगे फिगर, इसमें कुछ मर्जिंग किस तरह की, इसमें 3 फिगरें हैं। एक अगर सबसे बड़ी वाली अगर हम फिगर देखते हैं दोस्तों, तो ये सबसे बड़ी वाली फिगर ये कुछ इस तरीके की है, यानी 2/2 की, यानी इसमें 2 कॉलम है, 1 2 और 2 ही इसके अंदर क्या है, रो। 2 कॉलम और 2 रो हैं इस बड़ी वाली फिगर के अंदर। यानी ये फिगर हमें दिखाई दे रही है आउटर वाली फिगर, जो बाहरी फिगर है। इस बाहरी फिगर में साथियों कितने, ये 2/2 का एक स्क्वायर है, यानी एक 2/2 का एक वर्ग है। उसके अंदर फिर एक और वर्ग है छोटे छोटे, ये कुछ इस तरीके के हैं, सेम इसी तरीके के। तो ये भी है इसके अंदर। अब इसके अंदर एक मर्ज और करके है, वो कुछ इस तरीके का एक स्क्वायर है। यानी ये 3 तरीके की फिगरों से मिलके बना हुआ है। अगर हम इसमें देखेंगे तो ये कितना आएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, क्योंकि एक सिमेट्रिकल फिगर है, सममित आकृति है। सममित आकृति के अंदर ये कितने हो जाएंगे, 4 प्लस के 1 इक्वल टू कितने हो जाएंगे, 5। सिमिलर इसमें भी कितने हो जाएंगे, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये भी कितने हो जाएंगे, 5, और इसका कितना रहेगा, 1 रहेगा। अब देखेंगे आउटर वाली फिगर की वजह से टोटल कितने हो जाएंगे, 5। अब ये अंदर, अब इसमें देखेंगे इस वाली फिगर के अंदर, ये वाली फिगर है, इस आकृति के अंदर साथियों 5 फिगर तो इसकी होगी और एक फिगर ये अलग से लगी हुई है। तो इस एक अंदर वाला एक जो सेट है, यानी इस सेट के अंदर हम अगर देखेंगे तो इस सेट के अंदर टोटल कितने हो जाएंगे, 5 प्लस के 1, टोटल कितने उसके हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे कि नहीं। इसके अंदर 6 स्क्वायर हो जाएंगे, तो ये 6 हो गए। तो 6 और ऐसे 6 ऐसे कितने पार्ट है इसमें, 1 2 3 4, तो 6 इंटू 4 कितने हो जाएंगे, 24, और एक बड़े वाले आउटर की वजह से इसमें कितने हो जाएंगे, 5। 24 प्लस के 5 कितने हो जाएंगे, 29, और ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी। बस इतना करना था आसानी। सेकंड वाला क्वेश्चन देखेंगे, नंबर ऑफ वे, आपके नंबर जैसे तरीके के इसमें करने के तरीके अलग अलग हैं। आप किस तरीके से इस क्वेश्चन को करते हैं, ये ज़्यादा मैटर करता है। यानी जो तरीका ऐसा होता है कि कभी कभी कोई आप लॉन्ग प्रोसेस यूज़ करते हैं तो उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। ऐसा नहीं कि आंसर नहीं आते हैं, आंसर हर तरीके से आते हैं, बस दिक्कत कभी कभी होती है वो टाइम की होती है कि अगर आपने कोई एक ऐसा प्रोसीजर या एक ऐसा तरीका अपना लिया जो बहुत लंबा है, लेंथी है, तो वो क्या करेगा, आपका टाइम है जो बहुत ज़्यादा प्रेस्टिजियस है, बहुत कीमती टाइम है, जब आप एग्ज़ाम में दे रहे होते हैं, तो उस टाइम को क्या करेगा, वेस्ट कर देगा, किल कर देगा। और आप क्या होगा कि जितना ज़्यादा टाइम आपका फालतू की चीज़ों में वेस्ट हो जाएगा, मतलब ऐसा क्वेश्चन उसका आंसर ही नहीं आ रहा है, तो आप एक तरीके से कंपटीशन होती है तो बड़ा एक नेगेटिविटी आती है। तो इसीलिए बोला जाता है कि पहले कॉन्सेप्ट रेडी करते हैं और उसके बाद जो ट्रिक्स हैं हम उसका यूज में करते हैं। अगर इस फिगर को हम अच्छे से देखेंगे, एक बड़ी से बड़ी फिगर हम इसके अंदर देखते हैं, तो ये आइडेंटिफाई होती है इसके अंदर। यानी एक 4x4 का एक स्क्वायर है, 4x4 का एक स्क्वायर, इसमें हमें एक वर्ग दिखाई दे रहा है। और हमें पता है कि अगर कोई 4x4 का एक वर्ग होता है तो उसके वर्गों की गणना करना हमारे लिए बहुत आसान होता है। यानी 4x4 का अगर हम वर्ग बना रहे हैं तो इसका वर्ग की गणना करना हमारे लिए काफ़ी आसान है। क्यों, क्या होता है, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, कितने हो जाएंगे, ये फिगर, इस फिगर को हमने अलग से निकाला है, इसके स्क्वायर कितने हो जाएंगे, 16 प्लस के 9 प्लस के 4 प्लस के 1,
अगर इन सब का सम अप देखें 14 और 25, ये हो जाएगा उसके 13 और 14, यानी 14 प्लस के 16, ये 16 और इनका सम 14, टोटल कितना हो जाएगा 30। यानी इस फिगर की, इस आकृति की वजह से दोस्तों, ये वाली आकृति है, इस आकृति की वजह से इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर्स हैं, यानी इस आकृति की वजह से, ये बड़ी वाली, इस पूरी आकृति को हमने अलग निकाला और इसके हमने वर्ग काउंट किए, इसमें गणना की, तो ये आ गए 30। अब देखेंगे कुछ ये वाला आयत टाइप का, ठीक है, ये आयत है, ये 2 वर्गों का आयत है, ये इसको साथ इसे मर्ज किया गया, जोड़ा गया। अब देखेंगे 30 तो हमारे पास टोटल हो गए, प्लस 1 2 3 और 4 और ऐड हो जाएंगे, प्लस जब 1 2 इसके साथ ऐड होंगे, ये 2 इस 2 के साथ हो जाएंगे, तो एक वर्ग और बनेगा। ध्यान से समझना इस बात को, ये ऐसे, और इसी तरीके से 3 और 4 इसके साथ अटैच्ड हो जाएंगे, तो एक वर्ग और बनेगा। ये इस वर्ग की गणना और हमें करनी है, 2 वर्ग और बन जाएंगे, यानी टोटल वर्ग कितने हो जाएंगे उसके 34 2 36। तो हमारे नंबर ऑफ स्क्वायर्स हैं, इसमें जो वर्गों की गणना है वो कितनी हो जाएगी इसके अंदर 36। तो हमारा आंसर आके ये। तो ये प्रोसेस अगर आपके पास तरीके आते हैं तो इसे आप इजीली और बहुत कम टाइम में बहुत जल्दी आंसर दे सकते हैं। बस बशर्ते ये कि आपको बस तरीके पता होना चाहिए। इसमें और भी मॉडिफिकेशंस कर सकता है, अगर ये इसी तरीके से इसमें 2 और अटैच कर देता है इस तरीके से, इधर वाली साइड में भी अटैच कर देते हैं इस तरीके से 2 स्क्वायर, तो हमें करना क्या था, उसी तरीके की फिगर काउंट करनी थी। इस फिगर को हमें अलग से करना था, उसके अंदर फिर ये कितना मर्जिंग करेगा, 2 इधर के 2 इधर के, और 2 इसकी वजह से और 2 इसकी वजह से, ये फिर इसमें और ऐड हो जाते हैं। तो हमारे पास क्या है, इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर 6 और ऐड हो जाते हैं। तो कोई भी फिगर दे रखी हो, बस हमें उसमें से फिगरों को पहचानना है कि किस फिगर में हम जल्दी से जल्दी फिगर क्या कर सकते हैं, उसके उसमें वर्ग है उसको जल्दी काउंट कर सकते हैं। ठीक है, फटाफट हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आप इन्हें कॉपी कर लीजिए। ये क्वेश्चन 2 लिखे हुए हैं, मुझे उम्मीद है आप बिल्कुल इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, क्योंकि आप कॉपी पेन अपने साथ लेके बैठे हुए हैं। तो आप जरूर इसका क्या करना है, बस क्वेश्चंस हैं आपके पास, इन क्वेश्चनों को बस देखना और इसके आंसर देना है। आंसर आपके पास ऑप्शन आपके सामने है। पहले वाली फिगर देखना, पहले आइडेंटिफाई करना कि किस तरीके से हम इसका फास्ट यानी जल्दी से जल्दी इसका आंसर दे सकते हैं, यानी इसमें से हम किस तरीके से फिगर को काउंट करें। अगर देखेंगे ये क्रॉस वाले को पहले भी छोड़ेंगे, अगर देखेंगे इसमें फिगर कुछ किस तरीके से, एक सबसे बड़ी अगर हम फिगर को देखते हैं, जो इसके अंदर एक सबसे बड़ी फिगर, हमें बस फिगरों को इसमें देखना होता है कि फिगर किस तरीके से देखना है। बस एक फिगर हमारे पास जो सबसे बड़ी फिगर है वो एक स्क्वायर है 2x2 का, यानी 2x2 का एक बड़ा स्क्वायर है, एक वर्ग है 2x2 का एक, ठीक है, 2 रो है उसके अंदर, 2 कॉलम्स हैं, ठीक है, ये स्क्वायर है बड़ा। अब इसके अंदर क्या है, ध्यान से देखेंगे, इसकी वजह से कितने स्क्वायर हो जाएंगे 5। अब इसके अंदर हमने क्या किया, ध्यान से देखना, अब इसके अंदर एक इस तरीके से 4x2 का एक आकृति इसमें डाली गई, ये वाली आकृति उठाई और इसके ऊपर प्लेस कर दी, और ये वाली लाइन दिखाई दे रही है। यानी इस आकृति में हमने क्या किया कि इस लाइन को अगर देखो इसके ऊपर, तो इसके अंदर कितने हो जाएंगे 4 × 2 + 3 × 1, क्योंकि ये तो शॉर्टकट है, ये हमारे पास ट्रिक है। जब इस तरीके से हमें स्क्वायर करने होते हैं असिमेट्रिकल आकृति में, तो पन्ना क्या होता है C × R + C - 1 × R - 1 प्लस, ठीक है, C - 2 और R - 2, ऐसे चलते जाते हैं जब तक कि क्या आना जाए कि ये घटते घटते 0 तक ना हो जाए। लास्ट में अगर हम इसी तरीके से करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस डॉटेड करते जाएंगे और कहाँ तक आ जाएगा 1 × 1 तक, इस तरीके से चल रहा, फिर आगे 0 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब इसमें क्या है 1 2, कितने कॉलम है 2, और रो कितनी है 1 2 3 4, 4 रो है, तो कितना हो जाएगा C कॉलम कितना 2 × 4 प्लस क्या करेंगे, एक एक माइनस करेंगे दोनों में से, C में से बन जाएगा तो कितना बचेगा 1, 2 में से बन जाएगा तो 1 बचेगा, 4 में से करेंगे तो 3, प्लस नेक्स्ट में करेंगे 1 - 0 तो 0 हो जाएगा, इनटू क्या आ जाएगा 3 - 2, 3 - 2, तो ये तो सेम ही रहेगा, इसमें तो कोई चेंज आने वाला है नहीं, तो क्या आ जाएगा 3 - 2, तो इनका सबका दोनों का प्रोडक्ट आएगा 0, तो कितना आ जाएगा 8 + 3, तो टोटल उसके कितने हो गए इसमें 11। यानी इस आकृति के अंदर, इस फिगर के अंदर जो स्क्वायर्स हैं उनकी काउंटिंग 11, यानी इसमें स्क्वायरों की जो गणना है, इसमें कितने स्क्वायर हैं वो हैं 11। अब इसमें से देखो इस फिगर को बनाया गया, तो इस फिगर को ऐसे बढ़ाया गया तो इस तरीके से ये साइड है, इसमें इस तरीके से इसे अटैच करके ये हमारे पास इमेज तैयार की गई।
ये स्क्वायर है, तो एक उस दो स्क्वायर इस तरीके से, एक स्क्वायर ये, एक ये स्क्वायर बनेगा, और इसी तरीके से एक ये बनेगा, और एक ये, और एक बड़ा वाला, यानी ये एक्चुअल में कौन से हैं, ये वाले हैं 5। तो 11 और 5 कितने हो गए 16। अब क्या देखेंगे कि इस फिगर पे ये क्रॉस, इसमें कुछ फ़र्क डाल रहे हैं क्या, ये कुछ स्क्वायर से इसमें बढ़ा रहे हैं, ये और हमें चेक करना है। अगर ये स्क्वायर के साथ देखें, किसी भी फिगर के आकृति के साथ इसमें कोई स्क्वायर बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, नहीं कर रहे, क्योंकि ये इस तरीके से ये खुद कोई भी एक भी ट्रायंगल किसी भी आकृति लाइन के साथ, किसी भी ठीक है रेखा के साथ कोई नया वर्ग नहीं बना रहे, कोई नया स्क्वायर फॉर्म नहीं कर रहे, तो नंबर ऑफ स्क्वायर्स इसमें वर्गों की जो गणना होगी वो कितनी हो जाएगी 16। क्वेश्चन आसान है, नेक्स्ट देखेंगे। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, एग्जाम्स में काफ़ी आया हुआ क्वेश्चन है, तो अच्छे से देखेंगे इसका आंसर क्या आएगा। इसमें हमें नंबर ऑफ उसके आकृति देखनी है। इसमें आकृति किस तरीके से है, अगर देखो कुछ आकृति ये इस तरीके से बनी हुई है, पहली वाला ये पहला कॉलम, फिर उसके बाद ये इस तरीके से, फिर नेक्स्ट, और इस तरीके से इसमें एक आकृति बनी हुई है, ये अंदर वाली आकृति है। अब इसमें कितने हो जाएंगे, इसके इस वाले को 1 2 3 4, तो 4 इसके हो जाएंगे, 1 2 3, 3 इसके हो जाएंगे, 1 2 2 इसके हो जाएंगे, 1 इसका, तो टोटल कितने हो जाएंगे 3 + 2 + 1, तो अब तक कितने हो गए 7, ये हो गए 7 और 2 9 + 1 10, तो ये हो गए। अब इसकी मर्जिंग की वजह से अगर देखेंगे इसको, तो इसमें एक स्क्वायर ये बन रहा है, एक स्क्वायर ये बन रहा है, दो नए स्क्वायर और इसमें बन रहे हैं, यानी एक स्क्वायर ये और एक ये। अब इधर वाली लाइन में चलेंगे तो एक स्क्वायर ये भी बन रहा है, एक स्क्वायर इसके अंदर ये, तो कितने ऐड हो जाएंगे नए 3, यानी 10 + 3, तो कितने हो गए 13। अंदर वाली फिगर की वजह से कितने हो गए 13। अब उसके ऊपर अब ध्यान से देखना है, अब ये वाली आकृति इसके अंदर और ऐड की गई, ये इस तरीके से एक आकृति किस तरीके से, कुछ इस तरीके की आकृति है, 1 ये वाली आकृति उठाई और इसके ऊपर प्लेस करती। अब ऐसा आकृति के अंदर कितने स्क्वायर हैं, ये 1, एक स्क्वायर दिखाई दे रहा है, यानी ये वाला स्क्वायर, ये स्क्वायर इसके अंदर और छपा हुआ है, बाकी का तो ये कोई स्क्वायर बन नहीं रहा। अगर यहाँ से ऐसे लॉक होता तो फिर उस स्क्वायर की काउंटिंग बढ़ जाती है। अगर इसको डॉटेड करके अगर ऐसे हम ऐसे ज्वाइन करते तो इसमें स्क्वायर की नंबर ऑफ काउंटिंग जो थी वर्गों की घटना वो इंक्रीज हो जाती थी। इसकी वजह से क्या आ जाएगा 1, तो 13 + 1, तो नंबर ऑफ स्क्वायर्स इसमें जो वर्गों की गणना हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 14। बस थोड़ा सा फिगर को देखना होता है कि किस तरीके से इसके अंदर जो आकृतियाँ जो स्क्वायर्स इसके अंदर हैं वो किस तरीके से हिडन है, किस तरीके से छुपे हुए हैं। बस इसी चीज़ को तो देखना है, बाकी का तो इसमें कुछ है ही नहीं क्वेश्चंस में। ठीक है, क्वेश्चन आसान है, बस समझेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप इन्हें जल्दी फटाफट कॉपी कर लीजिए। देखिए ये क्वेश्चन दो मज़ेदार क्वेश्चन और है, बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, दोनों में देखेंगे। ये क्वेश्चन देखेंगे इस वाले को नेक्स्ट, और इन दोनों को खुद सेल्फ ट्राई कीजिए। ऐसा नहीं, क्वेश्चन बहुत आसान है और हमें उम्मीद रहती है कि जब आप क्वेश्चंस लगा रहे हैं, रेस्पॉन्स दे रहे हैं तो बहुत अच्छा, आप आराम से इजीली इन क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। तो देखेंगे पहला वाला, बस इसमें हमें करना है पहले जो फिगर्स हैं, जो इसके अंदर फिगर है वो हमें चेक करना होता है, बस आइडेंटिफाई होता है। उसके बाद क्वेश्चंस में एरर होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। अगर देखेंगे 1 2 3 1 2 3, एक 3x3 का एक स्क्वायर है इसके अंदर, इस फिगर के अंदर कितने का 3x3 का एक वर्ग है, जिसमें 3 क्या है स्तंभ और 3 क्या है उसके अंदर पंक्ति, यानी 1 2 3 1 2 3। तो इसका क्या आएगा नंबर ऑफ स्क्वायर, इसमें कितने आएंगे 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ये हम देख चुके हैं पिछले सेशंस में, क्योंकि ये क्या बेसिक्स हैं, ये बेसिक्स हैं। अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो पीछे वाली वीडियोस के जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाके उन्हें जरूर देखें। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसके कितने स्क्वायर हो जाएंगे 9 + के 4 + के 1, तो कितने हो जाएंगे 10 14, तो 14 तो हो गए इस इनर वाले की वजह से। अब देखेंगे ये 4 कॉर्नर पर लगे हुए हैं, तो 14 + के 4, तो कितने हो गए 18। अब देखना है क्या ये क्रॉस, ये हमने भी इसमें क्रॉस लगाई है, क्या जो कोई क्रॉस नया कोई वर्ग बना रही है, क्या कोई न्यू स्क्वायर फॉर्म कर रही है, तो वो देखते हैं। इसमें कहीं फॉर्म नहीं हो रहा है, इस वाली लाइंस के हिसाब से किसी के साथ कोई स्क्वायर फॉर्म नहीं हो रहा है, इसकी वजह से भी देखेंगे इसके अंदर कोई नहीं हो रहा, तो हमारा फाइनल आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों 18। बस देखना है अच्छे से फिगर को, इसको देखेंगे, बड़ी इंटरेस्टिंग फिगर है, बस इसमें कन्फ्यूजन है
पर क्वेश्चन आसान है, बस कन्फ्यूजन नहीं होना है, बस फिगरों को चेक करना है कि इसमें किस तरीके से। पहले स्क्वायर एक दे रखा है अलग से, ऊपर से जो रखा हुआ उसे अलग निकाल लेते हैं। तो एक अलग से स्क्वायर हमने निकाला तो ये अलग निकल आया इसमें से। इसके अंदर कितने हो जाएंगे 5, यानी 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो कितने हो जाएंगे 5 इसकी वजह से जो आउटर में ऊपर से लगा हुआ। अब अंदर वाली फिगर को देखते हैं। अंदर वाली फिगर कुछ दोस्तों इस तरीके की है। बस फिगरों को इसमें अच्छे से देखना है। ये तो हम सीख रहे हैं, इसलिए जब आप कंपटीशन में दे रखे होंगे तो फिर ज़रूरत नहीं होगी आपको कि इस तरीके से उसमें अलग से ड्रॉ करके देखें। ये कुछ फिगर इस तरीके की है जो इनर वाली फिगर है, अंदर वाली। इसमें कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 5, तो 5 अब तक इसमें हो गए। अब बढ़ाते चलेंगे इसको फिगर की डिजाइन। अब इस डिजाइन में किस तरीके से एक क्रॉस यहाँ लगा हुआ है, तो ये कोई नया स्क्वायर बनाएगा नहीं, क्योंकि पहले से स्क्वायर हमने काउंट कर लिया है। एक इधर से लगे हुए, ये भी दोनों नहीं करेंगे। रेक्टेंगल पूछता है, इसमें आयत पूछता तो ये जरूर दो आयत बढ़ाता। इसके अंदर भी एक क्रॉस है, ये भी नहीं करेगा नया ट्रायंगल फॉर्म, वो नया स्क्वायर फॉर्म नहीं, इससे भी कोई वर्ग नया नहीं बनेगा। एक इसके अंदर ये भी नहीं करेगा। बट जैसे ही इसके अंदर अगर ये लाइन हमने ड्रॉ करी, ये लाइन इसके अंदर इस तरीके से एक लाइन दिखाई दे रही है और एक लाइन देखो। अब ध्यान से इस लाइन की वजह से कैलकुलेशन देखें। अब ये लाइन जुड़ते ही इसके अंदर दो नए स्क्वायर बनाएगी, एक स्क्वायर ये बनेगा और एक स्क्वायर ये बनेगा। दो स्क्वायर नए और बन जाएंगे, तो प्लस के 2। अब एक लाइन हमने इसी तरीके से क्रॉस की ऐसे, तो अब नए दो स्क्वायर ये भी बनेंगे, एक ये बनेगा और एक स्क्वायर ये बनेगा। दो स्क्वायर इसके अंदर दोस्तों दो और बन जाएंगे। अब ध्यान से देखना, अब ये भी तो बन चुका है, ये तो क्रॉस की वजह से, तो ये छोटे छोटे तो बन गए 1 2 3 4, और ये बड़ा वाला तो हम पहले से ऑलरेडी काउंट कर चुके थे, हम उसको अब काउंट नहीं करेंगे, तो 4 और हो जाएंगे। कितने हो गए अब तक, ये कितने हो गए 5 और 4 9 और 13, ये हो गए 13। यानी इस वाली फिगर की वजह से 13, और इस फिगर को उठाया और उसे रिप्लेस कर दिया कुछ इस तरीके से। इस तरीके से, ठीक है। अब इसमें दो क्रॉस और लगाने थे, यानी एक ये, इसकी वजह से भी तो ऐड होंगे, तो ये नई फिगर हमारे पास बन के आ जाएगी। अब इसकी वजह से पूरे ट्रायंगल्स हमने इसके काउंट कर लिए हैं, अंदर वाली फिगर के भी हमने ट्रायंगल्स हैं वो स्क्वायर्स हैं वो काउंट कर लिए हैं। तो 5 प्लस के 13 कितने हो जाएंगे 18, तो नंबर ऑफ स्क्वायर्स इसके अंदर कितने हो जाएंगे 18। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सी। बस इतना देखना है कि क्वेश्चंस की बस फिगर्स को देखना है। बस फिगर अगर आपने अच्छे से पकड़ना सीख लिया तो हमें नहीं लगता कि आपको भी किसी भी तरीके के कहीं पर भी कोई तकलीफ आने वाली है। क्वेश्चंस बिल्कुल आसान होते हैं, बस फिगर को पहचानना होता है। ये फिगर दे रखा है, ये माइंड में आपको करना होगा कि ये फिगर को अलग कर लेते हैं, 5 इसमें हो जाएंगे। अंदर वाली फिगर को देखते तो अंदर भी एक स्क्वायर बना हुआ था, अंदर वाला स्क्वायर ये इस तरीके से, तो हम इस तरीके से भी काउंट कर सकते थे। 5 इसके हो गए, 5 आउटर वाले के, 5 अंदर वाले के। अब बचे कितने 4 बाहर वाले, एक ये बच जाएगा, एक ये फिगर बच जाएगी, एक ये और एक ये फिगर। इस तरीके से हम काउंट कर सकते थे। किस तरीके से, ये एक आउटर फिगर हमने निकाली 5 इसके, एक अंदर वाली फिगर इसके 5, यानी 5 5 के 2 हो जाएंगे, तो 10 तो ये हो गए। फिर 4 बाहर लगे हुए हैं आउटर में, एक ये लगा हुआ है, एक ये लगा हुआ है और एक ये, तो इसमें कितने हो गए 4 ये हो गए, ये 14 हो गए। अब देखेंगे एक ये भी बच गया इसके अंदर, एक ये इस तरीके से हम काउंट कर सकते थे 2, और एक ये बच जाएगा 3, और एक ये 4। इसमें 4 स्क्वायर और बच रहे हैं, तो 4 और हो जाएंगे, तो 10 4 और 4 तो कितने हो जाएंगे 18। ये बस देखना है कि आपको किस तरीके से फिगर को पकड़ना है। बस फिगर एक बार पकड़ में आ गई, गारंटेड है कि आपका आंसर बिल्कुल गलत नहीं होगा विद, और टाइम आप बहुत सेव कर लेंगे। ठीक है, तो आप जल्दी से फटाफट कॉपी कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, तो दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखेंगे क्वेश्चन इसके हमें बताने हैं इसके कोई ऑप्शन। तो ये कितना है, इसमें ऑप्शन नहीं लिखे, बस आंसर देखेंगे कितना आएगा। तो ये कितना है 4/4 का एक स्क्वायर है। ये क्या 4/4 का एक स्क्वायर है, यानी देखेंगे एक स्क्वायर बनना कितने का 4/4 का, 1 2 3 4 4/4 के स्क्वायर बन रहा है। तो इसमें कितने हो जाएंगे नंबर ऑफ स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। कितने हो जाएंगे 16 प्लस के 9 प्लस के 4 प्लस के 1, तो यहाँ तक कितने हो जाएंगे 30। अब उसके बाद देखेंगे ये कितने बढ़ाएगा 5, यानी इस तरीके की फिगर कितना ऐड करती है 5,
और ये ऐड कितना करेगी 5, तो टोटल कितने हो जाएंगे 5 इसके और 30 प्लस 5 टोटल ओवरऑल कितने हो जाएंगे 40। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 40। ये 2 क्वेश्चन यह है आपके लिए होमवर्क, आपको बताना है इसके आंसर और वो भी कमेंट में। देखते हैं कौन कौन करके देगा, मुझे पूरी उम्मीद है आप ज़रूर इसके आंसर करेंगे, क्योंकि जब आप क्वेश्चंस लगा रहे हैं तो ऐसा कोई नहीं है इसमें, बस ईजिली बस देखना है कि इसमें नंबर ऑफ फिगर्स कितने हैं, इसमें सब दोनों के आंसर लगे हुए, बताना है कि इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं, काउंटों की, इसमें इसकी वर्गों की संख्या कितनी है। अगर दोस्तों आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो करना क्या है, दूसरे लोगों को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और वीडियोस पे जैसे तरीके की चीज़ें हैं तो आपको उसमें आंसर्स वगैरह जो भी है कमेंट करना है और लाइक करना है। ठीक है दोस्तों, तो आप हमारे साथ जुड़े रहें, आप हमेशा खुश रहें और स्वस्थ रहें। तो ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत।